आपको समझना है, उसकी वैल्यू समझनी है, उसकी इम्पोर्टेंस समझनी है कि जो मदद आपको कर रहा है, आप उसकी चीज़ सुनोगे तो बाकी चीज़ सुनने आपको लगेगा, पूछेगा तो आप अच्छे से जिंदगी पाएंगे। तो हर किसी को एक दूसरे को समझना चाहिए, है ना। ये हमेशा ये होता है एक्टर अपनी बात ऐसे क्यों समझो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप समझोगे तो आपको अपना सब होगा, वो भी खाना लाना है, उसको बहुत अच्छे से होगा, वो भी खाना बनाओगे, बता देना कुछ नहीं जाना है, तो वो बोल जाता है आपको देके चला जाए, क्या होगा उससे आप फ्रेश हो रहे, तो उससे आप थोड़ा फ्रेश रहोगे, बहुत अच्छे से रहोगे। तो इस ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं, हम सारे डिपार्टमेंट को, इसलिए ये शायद वर्कशॉप है, ये थिएटर वर्कशॉप है ना। इसमें ये नहीं लिखा है कि एक्टिंग वर्कशॉप है, डिजाइनिंग वर्कशॉप है, या किसी विशेष मतलब जगह की वर्कशॉप है, विशेष मतलब किसी एक्टिंग और रिलेटेड, ऐसा नहीं है। थिएटर वर्कशॉप का मतलब क्या हुआ कि हमें सब कुछ सीखना है, जो चीज़ें जितने ऑब्जेक्ट जितने एलिमेंट्स थिएटर में आते हैं उन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सारे एलिमेंट्स आपको बताया गया है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको करना है, आपको जिस फील्ड में जाना है। हो सकता है आपको लगता है यार अच्छा एक्टर बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे दिन मैं डायरेक्टिंग करूँगा, एक्टिंग भी करूँगा, सेट भी बनाऊँगा, है ना। मेरे घर में दिक्कत है पैसे नहीं, पैसे एक्टिंग से कमाना मुश्किल है, तो ऐसा करता हूँ लाइट से पैसे कमाऊँगा, सेट बना के पैसे कमाऊँगा, फिर क्या एक्टिंग करूँगा, जब बड़ा एक्टर बन जाऊँगा तो दोनों को नीचे रखूँगा। तो तरीके ढूंढा जा सकता है ना, जरूरी थोड़ी सबके पास बहुत सारे पैसे हो कि हम जाएंगे और हमें अप्रोच मिल जाएगा। तो हम ये भी सोचे ना कि हमें रास्ते कैसे बनाने, और रास्ते बनाने कैसे पहुँचना वहाँ तक जो मिला रहेगा। तो जब आप सब कुछ जानोगे तो रास्ते बनाने आसान होगा, है ना। जो बहुत टेक्निकल बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम धुन में तो चले आते थे कभी, लेकिन उस धुन को पूरा कैसे करें। इसमें से अगर 10 लोग कुछ बन गए ना तो हम दोनों को भला हो गया। हमारी उम्मीद होती है 10 बन गए हैं, वैसे काटते रहते हैं टीचर को कि कौन बनने वाला है इसमें। जब आप बनोगे तो हमारा नाम होगा, नहीं तो हम कुछ नहीं, हम आपसे जाने जाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि इनमें लोग बन जाए, है ना। इसलिए जितना हम बता सकते हैं बताएं, जितना आप पूछ सकते कुछ लो हमसे, आपको बड़ा फायदा हो जाए चीज़ों के लिए। तो उसी में मैंने स्पेशली बैक चीज चूज किया क्योंकि मुझे लगता था कि एक्टर में बहुत सारे मैं कहाँ पढ़ूँगा यार, क्योंकि मुझे कहाँ जाऊँ, मैं मन की बात बताओ, चीज़ की बात बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से ब्लॉग करूँगा। तुमने कहा बैक चीज चला वहाँ पैसा कमाना बड़ा आसान था, क्योंकि लाइट भी हम लोग होते हैं, लाइट में जाओ आप भी कहीं से लाइट कराओगे तो पैसा उस लाइट वाले को देना जरूर पड़ेगा, सेट वाले को देना जरूर पड़ेगा, कॉस्ट्यूम वाले को देना जरूर पड़ेगा, है ना। एक्टर की वाली बात में आती है, एक्टर को एक्टिंग करेगा कुछ नहीं, बस इतना सा होता है। तो बड़ा एक्टर बन जाता है तो पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं। और अच्छा एक्टर होता है तब तक भी डिमांड कर सकता है, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन जो विभाग मुझे लगता है सबसे कठिन मतलब योग के साथ मामला है। योग जैसे आराधना करनी पड़ती है एक्टिंग के लिए, तब जाके वो बनता है इंसान। और सब आप जो म्यूजिक का कोर्स कितने साल का, 8 साल का, डांस का कोर्स कितने साल का, 8 साल का, थिएटर का कोर्स 2 साल 3 साल। क्यों भाई, जबकि नाट्यशास्त्र में कहा गया है सब कुछ समाहित उसके अंदर, नृत्य भी है, म्यूजिक भी है, उसके बाद अभिनय भी है। उसका कोर्स कम से कम 18 साल होना चाहिए। नाट्यशास्त्र में बहुत बात है, जो नाट्यशास्त्र कहता है, और उसका कोर्स सबसे कम, जिसका मतलब हमें मेहनत ज़्यादा करनी है। ये माना जाता है कि एक्टर बहुत समझदार होता है, मान लिया वो समझदारी में अपने आप को खुद पैदा करनी चाहिए, अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए, अपनी चीज़ें खुद डेवलप करनी चाहिए, तो उसकी सुविधा हो। तो 6 सारी चीज़ें आपको अभी से सोचनी पड़ेगी कि आगे कैसे जाना है, क्योंकि आप सारे लोग जब खड़े हो जहाँ पे काम चाहिए, चीज़ें चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा एक है ना। उसके बारे में सोचिए कि अपने आप को डेवलप कैसे करें, चीज़ें कैसे करें, चीज़ें कैसे बनाएं। तो मैं इसीलिए आपसे जुड़ा, लाइफ वाले डिपार्टमेंट से जुड़ा। लाइफ से जुड़ के बहुत सारी चीज़ें आसान हो, ये लाइफ में लोकल थे इसलिए मुझे थोड़ा सा वैल्यू मिल गया, है ना। एक्टिंग में आता तो बहुत सारे लोग होते, इतने सारे लोग ऐसे ही होते, कमाल है। ऐसा मेरा सोचना है अपने डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि हर कोई अपने डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे से उसके बारे में बता सकता है, ये मेरा सोचना है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ कम, सब चीज़ें एक दूसरे है, एक दूसरे के बारे कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं है।
तो आज हम लोग बात करते हैं सारे बैक स्टेज की, जैसे मैंने कहा बैक स्टेज ना हो तो बैक स्टेज को एक एक्टर को समझना जरूरी है और हर इंसान को समझना जरूरी है जो पिछले बार आपको इसे पूरी हुई थी। तो किसने भी पहले बैक स्टेज किया है? मेरे क्या सब बोलिए? अरे बहुत बैक स्टेज क्या किया है? मतलब एक्चुअली इतना मच किया और लोग कुछ बोल रहे थे हाँ बोलो हाँ टिकट सेलिंग भी डिपार्टमेंट है टेस्ट में वो है सही से थिएटर करने वाले तो थिएटर से पैसा कमा पाओ से थिएटर करने वाले आप लोग रोते रहते थिएटर में पैसा नहीं है हम थिएटर नहीं करते हैं कैसे थिएटर करेंगे ये बहुत है नहीं ये सोचना है थिएटर में पैसा कैसे कमाया जाए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है हम लोग रोते रहते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है हम थिएटर क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं लगता थिएटर में पैसा नहीं थिएटर में पैसा लोगों को कमाना नहीं आता इसलिए रोते भाई अच्छा नाटक करोगे लोग देखने आएंगे अच्छा टिकट दिखोगे लोग देखने आएंगे टिकट अच्छा करके तो दिखाओ हम कुछ भी करते हो कहते हैं यार नाटक देखेंगे यदि अच्छा होगा तो लोग देखने आएंगे मैं आज कह रहा हूँ अभी कह रहा हूँ हमेशा कहूँगा और ये मैंने देखा है अच्छा थिएटर क्या होता सभी को समझिए अच्छा है क्या जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है या लोगों को जो अच्छा लगता है वो अच्छा है तो लोगों को कैसे अच्छा लगेगा वो सोचना है वो नहीं सोचना कि मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कर दिया और लोगों को कहो कि नहीं ये देखो ये नहीं वो उनकी डिमांड क्या है ये सोचना पड़ेगा कि भाई 1000 फिल्में आ रही आए तो फ्लॉप होती है लेकिन अच्छी फिल्में वो चल जाती है ना करोना टाइम में भी चली जो अच्छी चीज़ है वो बिकती है तो अगर अच्छा तो बनाएंगे तो बिकेगा तो अच्छे लिए सोचे कि अच्छा कैसे और अच्छा बढ़ेगा कैसे तो जरूर से होगा तो उस दिशा में काम करना है शुरू से क्योंकि हम पढ़ते बहुत सीधे लेकिन ट्रेड कल्चर नहीं सोचते कि भाई हम अपने आप को सेल कैसे करेंगे अपने आप को मार्केट में कैसे करेंगे मार्केटिंग करेंगे कैसे तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बैक स्टेज उसमें मदद करता है ये आप छोटी छोटी चीज़ें जोड़ सकते हैं और क्या डिजाइन किया है कॉस्ट्यूम अरेंज करवाए हैं और टिकट्स वगैरह उनके लिए नाश्ता पानी भी है प्रॉपर्टीज जो चाहिए उनको अरेंज करवाने के लिए टिकट्स काउंटर पे बैठा और बाकी सारा लाइट्स के अलावा बाकी सब कुछ किया है सबसे ज़्यादा मज़ेदार है सेट को पेंट करना ठीक है जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो मज़ा आता है ना जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें मज़ा आता है ना और मज़ा डेवलप किया जाता है मज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आप अब यहाँ बहुत सारे बोल हो रहे हैं बोलना है सुनना बोलना ये बात नहीं जाता जब तक कि आदमी ट्रैक ना करेगा तो बोर होता है क्या क्या सुन रहा हूँ तो वो बहुत जरूरी है तो इसीलिए हम चाहते हैं इस बात को हम वहाँ ले जाना तो भी जरूरी है तो और आप बोल दो लेकिन एक्टर कभी बात को मानते हैं लाइट अगर बंद कर
कोई एक्ट ना दे, मुझे गुस्सा आता है मैं देना चाहूँगा, जब तक तो मैं एक्ट कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए एक्चुअली प्लॉजिबिलिटी पार्ट है, जहाँ से कुछ एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी के बगैर कुछ भी संभव नहीं। तो हर किसी की इम्पोर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है, पढ़ाई की थिएटर में जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा ना पढ़ने वाले लोग थिएटर में होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग ना पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ाई में मदद में आता है ना, लेकिन वो वही बोल गए मुसीबत में है, यहाँ आके सब ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। उन्हीं में से मैं भी, मुझे भी लगता था पढ़ने यहाँ पढ़ने की यहाँ से करना है मुझे, आगे पता चला बहुत पढ़ना है, हाँ फिर मैं फंस गया। अब पढ़ता हूँ थिएटर में भी पढ़ना सीखा, सच तो पढ़ने बहुत आता है, सच लिखने नहीं मैंने, अब उसी की वजह से आलोचना करता हूँ, नहीं बताऊँगा तो नाटक कैसे करूँ, वो नहीं कभी करते तो सारी चीज़ तो नहीं है। तो नाटक में सबसे ज़्यादा ना पढ़ने वाले लोग, और ये भूल जाते हैं कि हम पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर कोई रोल करो, सबसे पहले नाटक पढ़ जाओ, सबसे पहली चीज़ तो मैं नाटक पढ़ जाऊँ, पढ़ना मुझे शुरू करा नाटक पढ़ जाओ, जब पढ़ गया वो करेक्टर नाटक समझ गया, उससे किसी दिन करेक्टर समझ गया हो, है ना, फिर करेक्टर नाटक को समझ गया, तो पढ़ना तो शुरू हो गया। एक पहले पढ़ने से शायद नहीं पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने से नहीं बस लोगों को लगता है यहाँ पे अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अरे वैसे से जितनी बुक हिंदी में है क्या, कोई है तो बता दीजिए। एक्टिंग की कोई बुक नाट्य शास्त्र की लिखा गया, जैसे सिर्फ इंग्लिश में पहला तो एडिशन का में तो इंग्लिश में था, है ना, हिंदी में था ही नहीं, हिंदी की बहुत बात हुई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो है हम भ्रम में लिखते हैं, वो भ्रम ठीक होना बहुत जरूरी है। तो जो हम भ्रम लेके आते हैं नाटक वैसे भ्रम वाली चीज़ है, और हम तो भ्रम में आते हैं नाटक करने, तो भ्रम में फंसे चले जाते हैं। तो भ्रम को दूर कर ले तो शायद हमारे फोकस बॉक्स में जाएगा और हमें बड़ा मजा आएगा और बहुत सक्सेस हो सकती है। एक बार जो नाटक करने आता है उसको कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को लेके आता है, उस क्वालिटी को याद लेना तो क्रिएट किया सब एक क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी नहीं बदल सकती, वो क्वालिटी है। लेकिन नाटक सही से करने लगते हैं थिएटर चाहिए उनको अपनी क्वालिटी धीरे धीरे सर्च कर लेते हैं। भाई मैंने आपको नहीं बोला मैं कैमरा करना है, डिसाइड कर लेगा कैमरा करना, फिर तो डिसाइड कर लेगा कि नहीं मुझे कॉस्ट्यूम करना नहीं, मुझे पढ़ाना है, नहीं ये एडिटिंग करनी है, और अपने आप को क्लियर कर लेते हैं, अपने को अच्छा करने लगता है उसको, उसने अपनी चीज़ खुद डिसाइड की, खुद खोजी, घर का प्रेशर नहीं डाला उसके ऊपर, घर वाले ने कहा डॉक्टर बनना है, फिर घर वाले बोलते तो हमें हमेशा अच्छा कहता नहीं बनना है, लेकिन जब खुद डिसाइड करते हैं बनना होता है ना, थिएटर में आकर कुछ तो बनना है ना, उसको गलत जाना नहीं है, बन के जाना है, कुछ तो बनेगा, एक्टर बनने का नहीं समझ में आ जाता है, राइटर है, एक्टर है, डिजाइनर है ना, क्या है कुछ ना कुछ आपको खोजी होनी चाहिए, अगर खा दिया तो ये वो खुद की इच्छा है, दूसरे की इच्छा नहीं है, घर वालों ने नहीं किया, घर से बैठ जाए है ना, आधे लोग बैठ जाए कहाँ जा रहा है, अच्छा भाई देखोगे और घर वालों को नहीं पता यहाँ पढ़ना बहुत पड़ता है, यहाँ से ज़्यादा पढ़ाई होती है, बच्चे यहाँ सुधर जाएंगे, यहाँ कुछ बन जाएगा, कोई नहीं पता बताना जरूरी घर वालों को, इसलिए घर वालों की मोक्षा होनी चाहिए, उनकी मोक्षा है, चिंता करो मन करना तो मालूम होता है कि आप नहीं हो क्या आप बताओगे ना घर वाले हमने कुछ किया है तब जाके बात करें। चल आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई, लड़कियां कुछ नहीं करती ना बैक स्टेज में, क्या किया हाँ अरे देखो आप डांस करते हो आपने डांस सीखा है और किसी लेडीज को कुछ और बैक स्टेज कुछ किया हो मेकअप किया है और कॉस्ट्यूम सेट मेकअप कॉस्ट्यूम से अभी मैं पूछता हूँ तो कैसी पूछ रहा हूँ कि रात में कौन क्या क्या है ना पूछूंगा हाँ मैं बताऊंगा कुछ नहीं पूछूंगा हाँ
क्लासिकल म्यूजिक सीखता है थोड़ा सा, थोड़ा कंटेम्परेरी सीखता है थोड़ा सा, उससे सुविधा क्या होती है सारी चीज़ें कि जब मैं किसी को बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ तो सही गलत नहीं फर्क होता है, थोड़ा सा मालूम रिदम सेंस आ जाता है, डांस सेंस आ जाता है, बॉडी की लैंग्वेज समझ में आती है, लेकिन मुझे वाला नीचे भले मैं कर तो ना बता, लेकिन इतना सेंस हो जाता है कि ऐसे नहीं है, बॉडी ऐसे करनी चाहिए और ऐसे बॉडी हमारी बॉडी में चाहिए ऐसे मतलब उसकी डिफिनेशन समझा नहीं है ना, बॉडी का क्या मतलब है, बॉडी से कुछ फिटर जब आप आए तो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने नहीं पाए कि हम बैटरी चले उसे बॉडी किस तरह से बिहेव करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बैठ के अच्छे से करिए, एक्चुअली बैठने के तरीका ही होना चाहिए, आप ऐसे एक्टर बनना है तो बैठने के तरीके तो अच्छे से आए, बैठने में लगे कोई एक्टर है ना, आधे ज़्यादा लोग ऐसे बैठे हुए एक्टर कहाँ से दिखता है, एक्टर दिखता है कि उसकी बॉडी और चीज़ें बोलती हैं किस तरह से, और नाच चाहिए तो पहले शर्त बॉडी सही होनी चाहिए, बॉडी सही होगी तो कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग लाइफ की बात कर रहे थे, और जो कॉस्ट्यूम दिया, बैग्स दिया, आप बस उसके बाद में अगर कभी भी जब तक मैं हूँ आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। मैं पिता वाले इंसान ये वाले इंसान को ये बता हाँ हॉस्पिटल बात नहीं उसकी को मजा नहीं, लेकिन पाएगा तो 24 घंटा भाई, अगर किसी जिंदगी बनना है तो 24 घंटा देना पड़ेगा, लेकिन नहीं मिलेगी कुछ चीज़। जब आप देखो टीचर का नाम था और हमेशा एक बात करें कि आप जब तक किसी को आपको कर दिया कुछ नहीं, आपने क्या दिया अब और कुछ नहीं, हम हमेशा सोचते हैं मुझे रिटर्न से तुमने क्या दिया, तुमने रिटर्न क्या दिया भाई, तो ये सोचो कितना समय तुमने कुछ दिया नहीं, सोचो कि कितना ये सोचते तुमने क्या देना जरूरी, हम कितना दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, दोगे आपको मिलेगा नहीं, मैं यहाँ तक आपके साथ बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो इतने लोगों से मेरा परिचय हो गया ना, मुझे मिल गया ना, बहुत बड़ी चीज़ है, एक उपलब्धि बहुत बड़ी चीज़ है, इतने लोगों को आज मैं जान गया, इतने लोग मुझे जाने, एक उपलब्धि है, अब से मुझे क्या मिला, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है, सोचो बहुत जितना समय होगी, जितनी चीज़ें होगी उतना मिलेगा, आपके जहन में चीज़ें घूमनी चाहिए थोड़े समय, मैं लाइक करता हूँ चीज़ें करता हूँ ना, दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, सुबह जाकर तो करते क्योंकि सपने में दिखाई पड़ते हैं, जब आप दिल से होते हो आप सपने में चीज़ें हो जाए, आप ना चाहते हुए भी सोचो, क्योंकि अपने आप दिमाग से एनर्जी करता क्या, एनर्जी गेन क्या, माहौल किस बात का 24 घंटे का माहौल, 1-2 घंटे का नहीं पता, 24 घंटा आप थिएटर सोचते हो है ना, खाते पीते उठते बैठते सिर्फ आप थिएटर सोचते हो, तो सोचते ही नहीं, तो मैंने कहा 24 घंटे इसीलिए कहा था जिसका आप एनर्जी मिलती 24, क्यों आपको वहाँ रहने की जगह दी जाती है कि वहाँ 20 लोग हैं जो 12 बजे खत्म हुआ उसको फिर डिस्कशन चलेगा, वहाँ से निकल के कहीं और नहीं जा सकता है, आप एक ही चीज़ के बारे में 24 घंटा सोचो, फिर सुबह आकर सोचो, फिर शाम आ जाना सोचो, फिर रात को सोचो, फिर वही होमवर्क वही करो, तो जो कुछ भी नहीं जानता वो भी कुछ जानने लग जाता है, तो 24 घंटा आप उसी में लगे है ना, तो आप ना चाहते हुए चीज़ें आएंगी, इसीलिए आदमी चाहते हैं ऐसे जगह जाने का 24 घंटा की बात, क्यों ये वर्कशॉप पूरे समय की वर्कशॉप, क्योंकि आप 24 घंटे चीज़ को सोचो, एक रिहर्सल करना है, एक वर्कशॉप करना है, 2 साल 3 साल 5 साल पूरी जगह में वही बिताना, पहले होता था ना हमारे आश्रम होते थे ऋषियों, वहाँ जाके लोग बच्चे थे, उधर राजकुमार के बच्चे जाते थे, अब गुरुकुल में जाके रहते थे, खाते थे, पीते थे, 10 साल बाद होता है कि आप शिक्षा बोलते अब ले जाओ, तो 10 साल में करते क्या थे, 24 घंटा उस माहौल में रहना, कुछ सीखने से कुछ मिलना है, तो इसलिए वो माहौल चाहे 24 घंटे का जब मिलता है तो उसको बहुत यूटिलाइज करना चाहिए, आपस में इंटरेक्ट करना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, दिमाग को चीज़ करनी चाहिए, सब फैला देना चाहिए, तब उसका आनंद है, ठीक है, समझ में और तो प्रश्न तो पूछ सकता है।
बोलिए मेरे सवाल हाँ उसका हाँ मैं आपको अपने टॉपिक हाँ पैसा नहीं बात जो अच्छा करेगा उसके लिए पैसा हमेशा अच्छा इन द सेंस कि अगर आपकी एक्टिंग से प्रभावित होकर 10 लोग टिकट लेके आप आए तो आप सक्सेसफुल हो, आपको पैसा मिलेगा। मोहित भाई टिकट सेलिंग क्यों नहीं होती? एक चीज बताओ, आप आमिर खान फिल्म देखने जाते नहीं लगते? जाते हैं, क्यों जाते? उनके नाम से प्रभावित हो, नाम सब कुछ छोड़ो, आप उससे प्रभावित हो कि आमिर खान आए कुछ अच्छा करेंगे, मुझे देखना है ना? अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म आती है, हम जाते नहीं, क्यों? अमिताभ क्या होगा? उससे प्रभावित है ना उनके काम से। तो आप अगर बात एक्टर ये बात क्या है, आप अगर 10 लोगों को प्रभावित कर पाए तो आपके 10 शो में 100 लोग हैं और 100 लोग अब आपका हर बार शो देखने आए तो पैसा देंगे, लेकिन आप भी तो उनको कुछ दो, आप ऐसा दो कि वो कहें बहुत मुझे उसका नाटक देखना है, वो आमिर खान से अच्छा है, वहाँ तक पहुँचो। हमारे जो बेटा वाले एक्टर है ना वहाँ तक अभी पहुँचते हैं, उम्मीद बहुत करते हैं चाहते आमिर खान बनना, लेकिन आमिर खान जैसे मेहनत तो मेहनत क्या होना 24 घंटा तो आपके आमिर खान एक रोज अभी गाड़ी बढ़ा के घुमा पागल है, बस छोड़ दे तू गाड़ी बढ़ा के घूमेंगे, बॉडी बढ़ा के घूमते रहेंगे, 4-4 8 महीने के साथ गाड़ी नहीं लगाई जाएगी, इतनी बड़ी गाड़ी हो गई, इतनी बड़ी गाड़ी हो गई, कौन सा चीज में एक्टर इतनी मेहनत कर रहा है भैया एक रोज के लिए? करो और तुम्हें पैसे ना मिले इतनी ईमानदारी के साथ तो आप मुझसे लड़ेंगे। एक मिनट पहली बार तो उनके बाद में लिखा होगा, पहले पहला फिल्म किया होगा, पहला फिल्म किया था तो क्या आमिर खान था क्या? तो उनको आया था तो पहले वो भी ले सकते, पहले दिन की बात करो। तो अब तो हम पहली वाले पदार्थ है ना, पहली वाली पदार्थ तो सही से करें तब तो जब दिमाग पहुंचेंगे। भाई मनमोहन सिंह का नाम तो लोग जानते हैं ना, मनमोहन सिंह लिबर्टी कंपनी में थे, है ना? कैसे जाते हैं बताओ? नाम क्या बनता है? नाम बनता करे कोई मुझे बताए, वो उधर कोई लड़की बताए नाम बनता करे, आप भाई हम आप नाम बनता करे, जैसा काम करोगे ना, जैसे काम नहीं, मेहनत है ना? और देखिए इंटेलेक्ट के साथ आप मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन इंटेलेक्ट के साथ अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। हम सब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कौन इसमें से निकल के कैसे काम करके आगे जाता है और कितना इंटेलिजेंट है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन कितना इंटेलिजेंसी के साथ मेहनत करना उसके ऊपर निर्भर करती है चीज़ें, क्या आपने कितना दिमाग लगा रखा है इस तरह। भाई अब MP की ऑडियंस अलग है, UP की ऑडियंस अलग है, महाराष्ट्र की ऑडियंस अलग है। अच्छा एक छोटे थिएटर की स्टाइल ऑफ एक्टिंग अलग है, बड़े थिएटर की स्टाइल ऑफ एक्टिंग अलग है, ओपन एयर की स्टाइल ऑफ एक्टिंग अलग है, तो ये सब समझना पड़ेगा ना, इसके लिए इंटेलिजेंट एक्टर चाहिए। करते तो हर कोई, एक फोक आर्टिस्ट और एक क्लासिकल आर्टिस्ट में क्या अंतर है? एक फोक का जो आर्टिस्ट होता है और एक क्लासिकल थिएटर की बात कर रहे हैं, डांस की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? डांस भी करेगा, गाएगा भी, बॉडी मूवमेंट भी अच्छे होंगे, एक्टिंग भी अच्छी करेगा, सारी चीज़ों पर ठीक है। अब क्लासिकल जैसे एक सीधी बात है, एक चीज पढ़ी हुई लोक धर्म नाटक है ना, पढ़ा है ना? क्या अंतर है? लोक धर्मी एक्टर कैसे बिहेव करेगा और नाटक धर्मी एक्टर कैसे बिहेव करेगा, दोनों में अंतर क्या? लोक धर्मी के लिए ना रूल्स के होते हैं, वो भूले के कुछ नहीं कर सकता है, और जो नाट्य धर्मी होता है वो परंपरा को फॉलो करके जो कुछ चीजें, एक चीज जैसे लोक का जो नाटक जो एक्टर होगा वो वही करेगा जितना वो जानता है, उसमें उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, किसी दिन अच्छा भी हो सकता है, किसी दिन खराब भी हो सकता है, उसको ये नहीं पता कि आपको क्या करने वाला है, वो कर रहा है। आज अद्भुत
कर सकता है और कल खराब भी कर सकता है। लेकिन जो जानता है, जो उसका विधि विधान जानता है, उसको पता है कि इतना मैं करूँगा इतने ये हंसेगा, उसका कंट्रोल है, वो बिल्कुल फिक्स करके रखेगा, उससे हिलने डुलने नहीं देगा ऑडियंस को। जिसको विधि विधान पता है कि मैं इतना करूँगा, इसको हंसना है, उसको पूरा कैलकुलेशन होता है उसका, है ना। तो जो पढ़ा लिखा है उसके पास कैलकुलेशन होता है, जो नहीं पढ़ा लिखा उसके पास कैलकुलेशन नहीं होता। तो यही है कि मतलब अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो आपको कंट्रोल है, तो ऑडियंस भी आपके तरफ नहीं देगा, आपको पैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ तक आप उसको ले जाओ। आप उसके लिए कितनी मेहनत की, आपको करनी है। मुझे एक्टर से यही सीखा है, मैं सीरीज में बात कर रहा हूँ, एक्टर मेहनत नहीं करता, जितना डांसर मेहनत करता है एक्टर मेहनत नहीं करता, जितना म्यूजिक वाला मेहनत करता है एक्टर मेहनत नहीं करता। चाहता सब म्यूजिक वाला जब किसी म्यूजिक वाले स्टूडियो यहाँ म्यूजिक बैठे हो तो उससे सुबह शाम को रियाज करना मस्त है, उसकी आदत में मशगूल है, वो नहीं करेगा तो उसको खुजली होगी, या आज मैंने की नहीं, आज मुझे दिक्कत हो रही है, उसको अपने आप से प्रॉब्लम होगी। लेकिन ट्रेनर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रियाज करे ना करे, उसके लिए रियाज तभी जो वर्कशॉप होगा, उसके लिए रियाज तभी जो रिहर्सल हो जाएगा, और कोई रियाज नहीं उसका। क्या करे? हाँ, कुछ बताओ कि डांसर स्टेज डांस नहीं करता तो क्या करता है? हाई पूरा डांस नहीं करता है, सर करता है ना, किस बात की रिहर्सल करता है? अपनी बॉडी को सही करने की एक्सरसाइज करता है ना। नई चीज़ खोजता है कि नई चीज़ जब उसको मौका मिलेगा तो नई चीज़ कैसे सामने लाएगा लोगों को। एक गाने वाला जब स्टेज नहीं होता तो क्या करता है? स्वरों का अभ्यास करता है, नए स्वर खोजता है, नए तरह के राग बनाने की कोशिश करता है, उस राग से अपने आप को फैमिलियर करने की कोशिश करता है, उस राग से खत्म न जाए, सही दिशा में बना रहे, उसकी प्रैक्टिस करता है। तो ऐसी प्रॉब्लम एक्टर को नहीं होती, क्या कोई प्रॉब्लम? एक्टर सर गुण संपन्न है, मुझे लगता है सर गुण संपन्न है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कभी बात ही नहीं होती कि एक्चुअली एक एक्टर की प्रॉब्लम क्या है। तो जब वो खाली है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कि जब नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं, जो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई मेरी बॉडी में मेरा हाथ जो है ऐसे करने पे नहीं जाता, ऐसे करने पे नहीं जाता, तो मुझे इतना रियाज कर देना है, जब मुझे मौका मिले तो ऐसे करने में जाएगा, ये मेरा कंट्रोल होगा, जैसे मैं चाहूँगा उसको कंट्रोल कर पाऊँ। तो आप बॉडी के साथ, स्वर के साथ, म्यूजिक के साथ, चीज़ों के साथ अभ्यास कीजिए कि आपको जिस दिन मौका मिले उस दिन आपका स्वर गड़बड़ाए नहीं, गाना गाते समय आप किसी दिन कांपे नहीं, या आपको मूवमेंट करते हुए दिक्कत ना हो, या आपको स्पीच बोलते समय स्पीच को कैसे, स्पीच का बहुत सारा संबंध होता है आपको म्यूजिक के साथ, म्यूजिक से बहुत अच्छा संबंध होता है, म्यूजिक के साथ उसका संबंध बॉडी का फिर गति के साथ संबंध हो जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जोड़ना पड़ेगा, और इन तीनों का कमांड होगा तभी आप एक्टर बनोगे, है ना। तो इस कमांड की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना, तो रोज करो ना इसकी एक्सरसाइज, कि जिस दिन आपको मौका मिले, डायरेक्टर का काम ये नहीं होता है कि आपको बता के ऐसे मूवमेंट करो, ऐसे गाना गाओ, ऐसे वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी ब्लॉकिंग क्या है। एक्टिंग आप करो भाई, आप कहते हो ना मैं अभिनेता हूँ, तो एक्टिंग की जिम्मेदारी आपकी है ना, कि डायरेक्टर की, वो कॉन्सेप्ट बताएगा कि भाई उसके प्ले का कॉन्सेप्ट क्या है और वो इस एक्टर को कैसे देखना। आप 10 चीज़ ला के रखो, वो चूज करेगा कि उसको ये चाहिए नहीं चाहिए, उसको चाहिए नहीं चाहिए, इसको ये चाहिए नहीं चाहिए, वो चूज कर लेगा। लेकिन वो तभी चूज कर सकता है जब एक्टर इतना तैयार हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो उसका रियाज तो आप करोगे ना, क्लियर? क्या रियाज है? जैसे मान लो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के 100 तरीके हो सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन राजा है, लेकिन राजा कितने तरीके का राजा हो सकता है ना, कि मतलब भाई उसकी थोड़ी क्वालिटी जो है ना प्यार के पागलपन वाली ज़्यादा है। अब वो ज़्यादा वाला दिखाएगा, कम वाला दिखाएगा, या बहुत कम वाला दिखाएगा, या बहुत स्लाइड करता है, मतलब वो आंखों में से ही करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे आप इरफान खान की बात करते हैं, उनकी आंखें बहुत होती हैं, बॉडी ज़्यादा उनकी आंख होती है, ऐसा लोग कहते हैं, पता नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं आपको ऐसा लोग कहते हैं। तो कोई हो सकता है आंखों से बहुत बात कर सकता है, कोई अपनी बॉडी के थ्रू बहुत बात कर सकता है, कोई अपने हो सकता है भैया उसका डायलॉग डिलीवरी ऐसा हो, कोई अच्छे से बोले, इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी बोलता है कि अब आप इस
तरह के वेरिएशंस करके लाओ कि कौन से वेरिएशंस को आप दिखाना चाहते हो। हो सकता है मैंने वो वेरिएशन ना सोचा एज ए डायरेक्टर, मैं कुछ और सोच के बैठा हूँ, लेकिन मुझे उस एक्टर से कुछ और ही मिल जाता है, उस एक्टर से ऐसा कुछ मिल जाता है, मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, ये वाला थोड़ा बहुत बढ़िया। और होता है एक्टर इतना कुछ दे देता है, कभी कभी डायरेक्टर एक्टर की बदौलत बनता है, एक्टर डायरेक्टर बनाते हैं। तो आप इतना करके आते हैं कि एक्टर बन जाता है, यहाँ इतना दिखा देता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के फिक्स एक्टर है, इसीलिए कहते हैं मैं इनके साथ काम करूँगा, इनके साथ काम करूँ, इनके साथ करूँ, इनके साथ नहीं करूँगा, क्योंकि उनको समझाना बड़ा आसान है, उनको कम्युनिकेट करना था। हर फिल्म में अमिताभ नहीं होता, हर फिल्म में नहीं होता, हर फिल्म में गोविंदा नहीं होता, फिल्मों को समझना आसान होता है। जैसे ये एग्जाम्पल देना बहुत गलत है, लेकिन सबको ईजी हो जाता है कि हर किसी का एक्टर फिक्स है, क्यों? कम्युनिकेशन ईजी होता है ना, कि भाई इस एक्टर को मैं समझा अच्छे से पाऊँगा, उस एक्टर को मैं समझा अच्छे से पाऊँगा, उसके साथ मेरा टेक कर दो बड़ा अच्छा होता है, वो मेरी बात को समझ लेता है कि मैं खड़ा भी रहूँगा और मैं तुम्हारी बात से ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, अगर अच्छा ऐसा होता है ठीक है, मैं वो जो कर देगा, हाँ ये कमाल है, उसको कुछ बताना भी नहीं पड़ा, कमाल हो गया, इतनी टीमिंग है दोनों के बीच में। तो वो एक्टर उतना करके आ जाता है, उसी बात को पैसे देता है। भाई अगर तुम मुझे अच्छा करके देते हो जो मैं चाहता हूँ, मुझे पैसे देने क्या दिक्कत है? मैंने कहा भाई ये कर दो, मुझे रिहर्सल मैं नहीं आता, कल करके ले तुम कर दिए, पैसा ले लो, ये तो संबंध। लेकिन थिएटर में कोई करके नहीं आता, सब कुछ डायरेक्टर बेचारा कर रहा है, ऐसे चलो, ऐसे करो, दाएं खड़े हो, बाएं खड़े हो, डायरेक्टर पोजीशन ले लो, वैसी पोजीशन ले लो, मतलब डायरेक्टर यहाँ से निकलता कहते चाय पी लो, है ना? क्यों? सामने वाला कुछ कर देता है। अच्छा, जहाँ पे डायरेक्टर को जाना है नाटक ले, तो नाटक नहीं ले जा रहा होता, वो एक्टिंग सिखा रहा होता, उसका काम है नाटक को आगे बढ़ाना, तो नाटक को नहीं आगे बढ़ाता था, वो सबको रोज एक्टिंग सिखा रहा था, ऐसे खड़े हो जाना, मेरा काम थोड़ी चल करना, तो खुद ही इसको बता दी चल तुम चल लेना, कैसे करना है? कैसे करना है बताइए, करके दिखाइए, आप करके दिखाइए, आप पूछ लेते हैं। मुझसे भी किसी ने पूछा एक बार, मैं नाटक कर रहा था शीशे खिलौने, डायरेक्टर को मैं बोला था मुझे ऐसे सीन चाहिए, बताते तो हो लेकिन अभी समझा पा मुझे करना कैसे। हमने कहा यार नहीं करना होगा तो बस रिक्शे वाले बुला रहे उसको सिखाऊंगा, तुम प्रोफेशनल एक्टर हो, तुम मुझे करके दिखाओ, तुम इसी बात के लिए 20,000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे किस बात में 20,000 ले रहे हो भैया? अगर मुझे एक्टिंग सिखानी है तो रिक्शे वाले बुलाता हूँ, फ्री में 10 दिन सिखाऊंगा, उसको ट्रेनिंग दूंगा मैं, तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा 20,000 देने के बाद। अगर तुम मुझसे डिमांड करते हो 20,000 रुपये की, भैया मैं इस नाटक के 20,000 दूंगा, और मैंने कहा मैं दूंगा, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा भैया ये सीखे करो, जब पसंद आ जाएगा कहूँगा ओके, नहीं पसंद आएगा करते रहो, तुम करते रहो, तुम्हारा काम है करते रहो, मैं क्यों बताऊँ? तुमने भाई अपने प्रोफेशन की कीमत लगाई है, तो प्रोफेशन लायक बनोगे तो कीमत लगाने के बाद, हाँ वो नहीं बनोगे आप, डिमांड सब सर घर से आने का इतना खर्चा होता है, तुमने तो हमें कुछ दे दो, ये खर्चा होता है, तो वो डिमांड पहले आ जाएगी, लेकिन आप उस लायक बन जाओ कि मैं खुद ही खर्चा दे दूँ यार, आप भी तो कुछ कर दो, तो वो नहीं होता। तो इसलिए प्रॉब्लम रहती है, जो आपका लगता है एक्टर के साथ प्रॉब्लम इस तरह से प्रॉब्लम है, नहीं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इसी के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, इसी के लिए एक टीचर की जरूरत होती है, इसी के लिए एक आदमी के पास जाके 2 साल 3 साल 4 साल पहले गुरुकुल जाके थे सीखने के। आज थिएटर में कैप्सूल चाहिए उनको, साल भी चाहिए, गुरु जी हाँ 1 महीना में एक्टर बना दो, हाँ तो 1 महीना वाला एक्टर बना बनता है, तो 1 महीना वाला 1 महीना तक चलता है, ठीक है। तो उसके लिए किसी पे जाके विश्वास करके एक बार जैसा मेहनत करना पड़ेगा, और ये बात मैं मानता हूँ, और मैंने भी देखा है, तो मैं पीजी में था तो मैं अपने एक्टर ज़्यादा करने का 2 साल हुए, 1 साल और जाओ तुम बहुत अच्छे एक्टर होने वाले, वो एकदम पूरी सब बनता है, वो 2 साल तक चले, उसके बाद फ्लॉप हो। क्यों? जब बनने लगे थे ना तो लोग उन्हें बुलाने लगे, जैसे आप बनने लगते हो किसी के पास आप होते हो तो आप बनते हो, 2 साल में उसने आपको तैयार करके बनाया, जैसे आप बनने लगते हो लोगों को क्या ये चीज जानता वो गुरु है कि कितने साल बाद में निकलना है। इस बात का एग्जाम्पल देता हूँ, 3 एग्जाम्पल। डांस वाले म्यूजिक वाले
तब तक गुरु को नहीं छोड़ते जब तक गुरु नहीं कहता कि अब तुम परफॉर्मेंस करो। डांस में म्यूजिक में होता है कि गुरु कहता है कि आप स्टेज पर परफॉर्म कीजिए, आप शुरू कीजिए, और वहाँ गुरु बैठा होता है। म्यूजिक में भी होता है, थिएटर में गुरु की कोई वैल्यू नहीं होती, तभी छोड़ भाग लेते हैं। अगले दिन तो डायरेक्टर बनने हाँ। गुरु कौन बन रहा होता है काजे पर अच्छा वो हाँ मैं चाहती हाँ, तो साफ तो साथ हो जाता है। गुरु हो जाता है लेकिन आप डांस और म्यूजिक में देखो, गुरु के नाम को कैसे कान पाने लगता है, और वो बुद्धि हो जाएंगे जब गुरु का नाम आएगा तो उनको हाथ पकड़ लेते हैं, इतना सम्मान है गुरु का नाम ही लेते। इसीलिए डांसर और म्यूजिशियन की वैल्यू अलग है, क्योंकि उनमें आज की परंपरा है। हमारे थिएटर में परंपरा हमें शुरू करनी है नहीं, और वो शुरू होगी नाट्य शास्त्र को पढ़ने से। नाट्य शास्त्र जो है परंपरा देता है, एक सभ्यता देता है। जो हमारा मॉडर्न थिएटर है उसमें कोई परंपरा सिद्धांत सभ्यता नहीं है, वो हवा में बात करता है कि जो गहराई सच क्या बोला, क्योंकि मैंने इस दौरान बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। नाट्य शास्त्र में बहुत गहराई है जो हमें अपने रूट से जोड़ता है, रूट की बात करता है। अगर पढ़ेंगे है ना, आप अगर किसी के बन के देखो फिर आपको मिलेगा ना, तो बनता नहीं। अभी इस पक्षों को सब गुरु हो जाएंगे, तो गुरु को मानेंगे नहीं। मैं स्कूल में बोलता हूँ 2 साल में, तो पढ़ लो बेटा, नहीं पढ़ोगे ना 2 साल बाद हम मिलेंगे, मेरे गुरु भी ना मिलेंगे। हाँ, तुम बूटे खाते नजर आओगे, मैं ऐसे हंसता हुआ नजर आऊँगा। क्यों? तो मुझे मालूम है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तुमने कुछ चीज़ नहीं सीखी जो मैं सिखाना चाह रहा था। थोड़ा टाइम दे दो, सीख लो, बन जाओ। भाई मैं पहला शब्द नहीं बोला कि आप बनोगे तो हमारी पहचान है, अगर हम टीचर बनो तो हर टीचर चाहता है उसके सारे स्टूडेंट बन जाए, लेकिन स्टूडेंट भी बनना चाहे ये भी एक शर्त है। क्या स्टूडेंट बनना चाहता है? वो चाहता नहीं कि मैं कैसे बना दूँ। दोनों तरफ से होता है ना, गिव एंड टेक वाली बात। आपको भी चाहना चाहिए कि मतलब मुझे भी चाहना है कि मतलब क्रिकेट मैच के लिए आया था, IPL आ रहा था, तो उसमें किसने 100 कुछ रन बनाए, मैं तो उसका इंटरव्यू दे रहा था। उसने कहा था कि मैं रात को एक कोच ने बुलाया था 3 बजे 5 बजे शायद, तो 3 बजे पहुँच गया था, जाकर प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसके कोच ने कहा यार ये पागलपन इसमें है, उसको सिखाया जा सकता है। तो वो पागलपन उसे दिखाया सकते हैं। उस दिन उसका ग्रुप भी बैठा था, है ना, तो वो पागलपन हमें वो आदमी तो दिखता है जिससे 130 रन 140 रन 20 ओवर बना तो दिखता है, लेकिन उसका पागलपन नहीं दिखता कि पागलपन से कैसे अचीव किया है। वो पागलपन भी देखिए तो शायद हमें अचीव करना आसान होता है। पागलपन भी तो चाहिए, जितने वो पागलपन आ जाएगा अचीव कर लो। तो पागलपन तो लेके आओ पहले कि मतलब अगर ठान लिया है भाई मुझे इस बात बैठ के साथ काम करना, गोल पर बैठ के मर जाना करना है, आप बोलो मैं अपनी मेहनत करूँ कितना आप कहोगे, क्यों नहीं बनोगे भाई, कौन रोक लेगा आपको? तो पागलपन भी तो आए तो आपको जरूर मिलेगी चीजें। क्लियर? पूछिए। सर वो आपने कहा कि एज एन एक्टर ही आपने जर्नी शुरू की थी, हाँ? ये आपने डिसीजन इंडस्ट्री में जाने के बाद किया, 1 साल के बाद किया आपको? NSD में जाने से पहले मैंने निर्णय ले चुका था। अच्छा, ठीक, मैं डिजाइनिंग लूंगा और कौन सा नाटक करूंगा ये भी डिसाइड कर चुका था। मैं ललिता करूंगा और 3 साल बाद यही किया। क्यों? बहुत प्लान करके गया था, और मैं एक्टिंग नहीं करूंगा डिसाइड करके रखा था। क्यों? क्यों एक्टिंग से मेरा पेट नहीं भरता और मुझे जरूरत थी पैसों की, और पहली जरूरत थी पेट भरना, बाद की जरूरत थी पेट भरा होगा तो एक्टर भी बन जाऊंगा। ये मेरा सोचना है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बात हुई, मेरी सोच थी कि भाई मेरी जरूरत मेरी सोच बनी, है ना। तो मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूँ, लोगों के मत अपने अपने हो सकते हैं। सर जब हम जब कोई भी आर्किटेक्चर बनना चाहता है तो उसकी एक जर्नी होती है जो वो पहले डिसाइड कर लेता है, कोई 6 महीने पे 1 साल में, या शुरू में ही कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा और फिर मेरा ऐसे ऐसे होगा। तो उसके बाद कितना पेन तो था आपके लिए, कुछ ना कुछ तो शायद मेरे लिए कभी पेन फील नहीं था। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, देखो मैं PNE गया, PNE में एडमिशन किया, एक बार 1 साल काम किया, फिर NSD गया, NSD में एडमिशन किया, वहाँ से निकला तो मुझे आज के दिन 2006 का पास आउट हुआ, आज तक मुझे काम की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पास काम हमेशा रहा। क्यों? मैं काम के पीछे पागल रहता हूँ, पागलों जैसा काम करता हूँ। अगर मुझे धुन सवार कोई किसी चीज़ की तो हो गई, अब मैं उसको छोड़ता नहीं, लगा रहता हूँ, तो फेल होगा, 1000 बार फेल होगा, मुझे मालूम फेल होगा, लेकिन लगा रहूँगा। क्या मैंने आर्ट के लिए आर्ट को चूज किया, आर्ट के लिए आर्ट को चूज किया। मैंने
अगर लाइट डिजाइनर हूँ तो लाइट डिजाइनर इज पार्ट ऑफ थिएटर। तो मैंने आर्ट के लिए आर्ट को चूज किया, लेकिन आर्ट में वो पक्ष चूज किया जो मुझे दोनों तरफ से आर्ट भी दे दे और पैसा भी दे दे। सेटिस्फेक्शन भी तभी लगती है, ऐसा नहीं है कि मजबूरी हो। नहीं, हम सब आते थिएटर में एक्टिंग सीखेंगे, शुरुआती कोई दुनिया नहीं, थिएटर में जब शुरू में मैं गाना भी कर रहा था तो एक्टिंग नहीं करता था, बहुत सारी चीजें एक्टिंग के लिए सीखी, जैसे डांस सीखा, म्यूजिक सीखा, धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये सब कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे छोटी छोटी चीजें जरूरत है तो मैं कैसे पूरा करूँ? तो मैंने कहा कि ऐसे चूज करते हैं जो थिएटर भी करा के और मेरा प्ले भी बन गया। तो मुझे थिएटर में लाइट नजर आई कि लाइट करने से मेरी दोनों चीज थिएटर भी पूरा हो जा रहा है, दोनों से। अच्छा, लाइट डिजाइन ऑल्सो में उतना ही इम्पोर्टेंट एरिया है जितना एक्टिंग, उतना ही इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि क्या बात कर रहे हो? देखो अब एक्टर को भी थिएटर वाले एक्टर को भी जाने, फिल्म वाले एक्टर क्या बात कर रहे हो? कौन से नहीं बताओ, जो सिनेमा में गए थिएटर में है वो नहीं। हाँ, आज तबले के जो प्रख्यात नाम के नाम का बातें हैं, तबला वाले जाकिर हुसैन के नाम सुना, जाकिर हुसैन के नाम सुना, क्यों सुना? बस इंसान है ना, उस व्यक्ति ने अपने काम से पहचान दिया है, अल्लाह का तबला हो गया, नहीं तो जाकिर हुसैन को ध्यान दो, क्यों? क्योंकि काम को शुद्ध किया है। तो हमें कहा कि अपनी एक महत्व है, ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब के पास है कि मेरा ऐड कर दो, अंतर्गत मसाले रिक्वायर ऐड करूंगा, नहीं करूंगा, उनका अच्छा मेरा ऐड करो, मैं अपना ऐड खुद करूंगा, अपने आप को पॉपुलर खुद करूंगा, ठीक है। उस आदमी ने अपना ऐड खुद किया, अपने आप को पॉपुलर खुद कर दिया, आपको इतना पॉपुलर किया पूरी दुनिया जानती है मसाले वाले के अंदर, ठीक है। तो अपनी इम्पोर्टेंस समझो ना। तो जैसे आज मैं हूँ भाई, थिएटर में लाइट में मैं अपना थोड़ी मोड़ी जगह है, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी सी तो नहीं है, थोड़ी सी जगह बना ली ना, कहीं इसकी भी नहीं किया, दुनिया भर की घूम जाए, दुनिया भर काम करता हूँ, तो वो है। तो अभी और बनाना है, सिर्फ अभी और पढ़ने की जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है। आप जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, उतना बनोगे, जितना आप नई चीज सोचोगे, तो कोई चीज आप बन सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप उस चीज को कैसे आगे बढ़ाते हो, है ना। पीछे से कुछ नहीं दो, पढ़ाऊंगा मैं कुछ नहीं, इसी बात करता है, जिसको पूछना है पूछ लो, मैं जल्दी बंद करके आगे बोलूं, पूछो आप। नहीं, तूने कितने डायरेक्टर के साथ काम किया? कितने डायरेक्टर के साथ काम किया? ये वही बात मैंने क्वेश्चन किया, कितने डायरेक्टर के साथ काम? मेरा क्वेश्चन क्या था? सीधा नंबर एक डायरेक्टर वाले अनुमान लगा रहे हैं, नहीं एक डायरेक्टर साथ काम कर, दूसरा करके 7 डायरेक्टर होते हैं। तुमने काम किया, तुम्हारा सुनिए से नहीं है ना, एक डायरेक्टर साथ फिर 10 डायरेक्टर का यूज करो, काम करो, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। मेरे डायरेक्टर काम को कर लो भाई, जिसने इंटरव्यू दिया उसका एक्सपीरियंस अलग है। किसके इंटरव्यू की बात कर रहे हो, कौन एक्टर था, किसके इंटरव्यू की बात कर रहे हो? मैं जानता हूँ, मेरे 3rd ईयर है,
मैं फर्स्ट ईयर में था, वो थर्ड ईयर में था। अब बताओ, पंकज त्रिपाठी खुद जब पढ़ रहे थे, छोड़ के चले गए फिल्म करके, उनका स्कॉलरशिप करके कुछ चीज़ें करती थी, उनको फिल्मों का इतना होता। तो क्या होता है, इंटरव्यू आदमी बदल भी जाता है यार, कुछ का कुछ होता है। तो अपने एक्सपीरियंस आप खुद ले लो, वो उनका एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस है, तुम 10 कैरेक्टर कैसे मान सकते हो? जैसे मैं लाइक करता हूँ, अब जब मैं शुरू में करता था तब तक भी मैं थोड़ा चूज करता था कि ये सब काम करूँगा, लेकिन ज़्यादा चूज नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। तब मुझे भाई काम भी चाहिए था और पैसे भी चाहिए थे, चीज़ें चाहिए, तो मैं चूज नहीं कर सकता। अब जब मैं काम करता हूँ तो मैं चूज करता हूँ मैं किसके साथ काम करूँ, क्या वो मेरी बात को समझेगा, नहीं समझेगा तो उसके साथ काम करूँगा, नहीं करूँगा, सीधा मना कर रहा हूँ, नहीं करूँगा। लेकिन क्या होता है, जब आप शुरुआती दौर में आप चूज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा जब आपको समझ में आने लगता है तो आपको कहते हैं कि इनके साथ करूँ, इनके साथ नहीं करूँ। क्यों? ये डिसीजन जो मेरी बात मानेंगे, वो नाटक भी खराब करेंगे, मुझे भी खराब करेंगे, तो मैं इनके साथ नहीं ही करूँगा। तो आप चूज कर लीजिए। शुरुआती दौर में दिक्कत होती है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं, तो सबके साथ करना है। लेकिन धीरे धीरे आप एक नाटक करने के बाद उस डायरेक्टर के पास नहीं जाओगे, जिसने आपकी बात नहीं मानी, आप खुद कर जाओगे, नहीं इनके साथ नहीं करना, ये कुछ होते नहीं, मुझे पानी पीकर आ रहा हूँ, पानी पीकर आ रहा हूँ, आप खुद ही चूज कर लीजिए। इसका तो पानी पीकर आ रहा हूँ, पीछे और वो विनिंदर एक बार पूछ चुका उसका नाम, अरे और वो पूछ दिया है, क्या पूछ रहे हैं? हाँ जानता हूँ, एक सीनियर है, जूनियर है। ऐसा इनमें तो सारा दिखा था कि आप कुछ टाइम में कि ये कुछ करने वाले हैं, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ 26 बच्चों में क्या कुछ ऐसा क्लिक कर जाता है, देखें कि हाँ उसकी कोई बात है। भाई देखो ना, उनका डायरेक्टर होना, उनका टीचर होना, हाँ एक का जूनियर तो इनका सीनियर, ठीक है। तो मैं उस समय कैसे तुलना कर सकता हूँ कि क्या अच्छा क्या, उस समय तो मैं भी उसी जगह पे खड़ा था। ये तो वो चूज कर सकता है जिन्होंने उनके साथ कभी काम एज टीचर काम किया, एज डायरेक्टर काम किया हो, वो उनके टीचर बता सकते हैं, जो हाँ टीचर है वो बता सकते हैं, क्योंकि उस जगह तो मैं भी खड़ा था ना। तो ये मैं नहीं देख सकता किसी में, बस ये कह सकता हूँ हाँ भाई वो मेरे सीनियर थे, मेरे जूनियर थे, लेकिन ये चूज करना उसको मेरे पास करनी था, क्योंकि मैं भी नहीं खड़ा हुआ जहाँ वो लोग खड़े। तो ये सवाल उस समय मेरे अंदर पैदा ही नहीं हुआ। भाई उनके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं, तो मैं कैसे बता दूँ? मैं जो भी बोलूँगा ऐसे हवा में बोलूँगा या फिर किसी से नहीं बात करूँगा, ठीक है? तो सही सी बात कर रहे हैं हम लोग। सवाल और जवाब दे देता हूँ। और दूसरे आपने बैक्स काम किया था, तो आप बैक्स तो हम बैक्स में काम किया तो मुझे विजुअल्स ज़्यादा अलग ही लगे। मतलब एक तो मैं एज एक्टर काम किया था, दूसरा वो प्ले था, वो मैं देखा भी था और उसमें एक बार मुझे मौका मिला बैक्स मिला, और जब मैंने वो किया तीसरा मौका मैंने जब लिया तो मुझे जैसे एक इंसान का शरीर होता है बिना मास्क, तो वो दिखता है कि इसकी ब्लड लाइन कैसे जा रही है, पानी का फ्लो या मुझे कुछ ऐसा तो दिखा कि एकदम टाइप का बस चल रहा है। देखो आप इमेज तो हर कोई करता है, इमेजिनेशन सबके पास है ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा इमेजिनेशन की पावर बढ़ती जाएगी, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर इमेजिनेशन को जब आप चाहे पैदा होगा या कुछ होगा होता है लेकिन कल्पना करता ही होगा, कल्पना तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उस कल्पना को हार्ड कभी नहीं लेके जब आपका करो तो आप ही के पहली बार ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी हुआ सब ठीक, लेकिन वो नहीं था जो बनना है, वो तब बनेगा अगर वो बन चुका हो तो शायद ना हो, तो बड़े बड़े लोग बुलाता हो, इसीलिए तो उस इमेजिनेशन को और तब करना है और उसको लगाना है। आपने ये गाना सुना कि हमको ये किसने हारा नहीं, हाँ हमको ये किसने हारा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टर चाहता है, लाल भी डाल सकता था, पीला भी डाल सकता था, डायरेक्टर ने इसलिए हरा ही डाला है ना। डायरेक्टर की तो अपनी चॉइस होगी, डायरेक्टर की छोड़ोगे नहीं तुम, डायरेक्टर की कुछ नहीं छोड़ोगे, डायरेक्टर की तो अपनी चॉइस होगी, कुछ वो भी तो करेगा, नहीं तो डायरेक्टर की जरूरत ही क्या है दुनिया में,
सब एक्टर ही कर भाई कैरेक्टर म्यूजिक का म्यूजिक ये होता है कैरेक्टर चाहता था मैं ये नीचे मना कर सकता है कैरेक्टर तो अगर मैं आता है फिल्म में सर्वोपरि होता है ना काट सकता है ना पहले इसको काट दे नीचे ये थोड़ा सा मैच कर सकता है उसने पूरा परमिशन दी है तो उसके दिमाग के साथ मैच कर सकता है परमिशन दे है क्या पीछे कुछ देर रुक जाए अच्छा एक मिनट पीछे तो बताया जब बहुत सारी लड़कियां बैठी तो बोला कि देखो वर्कशॉप मतलब क्या होता है कोई लड़की बताएगी जो लड़की बताएगी वर्कशॉप का मतलब क्या होता है वर्कशॉप का मतलब क्या कोई लड़की बोलेगी अरे बोल ना यार तुम तो बोल ही रहे हो पीछे वाले बोलने का मौका दे कोई बोलेगा वर्कशॉप का मतलब समझने वर्कशॉप का क्या मतलब होता है कोई लड़का नहीं बोलेगा हाँ बोलो आप बोलो मैं तो बोलना ही नहीं चाहता पता नहीं क्या कितने करेंगे लोग सर कार्यशाला जहाँ हमको सीखने आते हैं हाँ सर कार्यशाला जहाँ पर हमको सीखने आते हैं अब कुछ कम पर्टिकुलर टाइम छोटे टाइम अच्छा ये गाड़ी की वर्कशॉप होती है बहुत सारी चीज़ों की वर्कशॉप होती है वहाँ क्या होता है हाँ मतलब थोड़ा फैशन देखना बनाया गया है चीज़ों को ठीक किया गया है लोगों को कॉन्सेप्ट जो बिगड़े हुए हैं उनको ठीक कर दिया जाए थोड़ा सा और अपनी बॉडी ठीक कर दी जाए थोड़ा गाने का सेंस किया थोड़ा सुर में गाने की कोशिश करो उनको सुरीला नहीं बनाया जा सकता लेकिन उनको ये कहा जा सकता है कि भाई अभी बिगड़े होता है लाइन दी जा सकती है उस लाइन के बाद आदमी का कर्तव्य है कि कैसे डेवलप करता है उसको डेवलप करता है ठीक है पीछे से कोई क्वेश्चन करना चाहता है पीछे से आगे बहुत करते हैं जिन्होंने नहीं पूछा पूछ और उसके दो बचाओ सब बात करने को सब यार क्वेश्चन में आगे पीछे से मिला सकते हो हां अगर पीछे से कार चला देखो कार चला प्रश्न होते ना उसके सवाल हमारे पास होते हैं प्रश्न कभी खराब होते आ रहे प्रश्न कभी खराब होते जो उल्टे भी हैं उन प्रश्न हैं और वो कहीं ना कहीं हमें उनकी दिशा में ले जा सकते हैं तो पूछ लेना अच्छी बात है लेकिन 10 बार खुद से चिंतन करने के बाद क्या वो प्रश्न का आंसर मेरे पास है या नहीं है अगर नहीं है तो पक्का पूछो अगर 10 बार पूछा खुद सोचने के बाद मिल जाता है तो क्या लोगों को पूछना मुझे ऐसा पूछे जो 10 बार के बाद नहीं मिलेगा बोलो सर जैसे हम लोग जिस टाइम स्टेज पर जब प्ले कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर अगर रिहर्सल ज़्यादा हो जाती है आपको ऑडियंस सामने बैठी है ये एहसास खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं तो मतलब निगेटिव हो जाता है उस टाइम लेकिन क्या होता है जब परफॉर्म कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इमोशनल सीन है तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अवेयरनेस होता है हमारे अंदर कि यार मैं ना मतलब अंदर से वो हो रहा है देखो कोई पहली बार तुम्हारी बात समझ तो सर बोल तो एक पहले अवेयरनेस भैया, होता है कि मैं ये करता आधा हूं, ये वाला और खोल दो। मेरे अंदर थोड़ा सा वो भाव आधा उत्पन्न हो रहा है, ये awareness होता है। खिड़की खोल दो आधी। और तो मैं मेरा क्वेश्चन यही था कि अवेयरनेस जो सेल्फ अवेयरनेस होता है स्टेज पे ये होना चाहिए या पूरी तरह से हो जाना भाई इसके लिए तो हमारे जो चाचा जी हैं ना कौन है जिन्होंने बुक लिखी 4 बुक किसने लिखी है एक्टर प्रोफेट किसने लिखा है ना और 4 किताब का क्या नाम है तो कोई बताएगा बिल्कुल उन्होंने भी इसके बारे में बोला है क्या बोला है कुछ बोला है ना कि भाई पूरी इन्वॉल्वमेंट चाहिए लेकिन 100% नहीं चाहिए एक बिंदु है जहां पे आपको कॉन्शियस रहना है कि आप एक्टिंग कर रहे हो नहीं तो आप जूलियट सीजर करोगे रोमियो जूलियट करोगे जूलियट सीजर करोगे तो क्या करोगे मार दोगे सामने वाले को है ना किसी का गला दबाना तो दबा ही दोगे तो उन्होंने बोला कि आप
आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की सीमा है ना। ऐसा नहीं कि बाहर निकले उससे मैं ऑडियंस को मारने लग गए कि वो इतना इन्वॉल्व हो गए, वो नहीं चाहिए। तो हर चीज का कंट्रोल करके चलेगा, है ना। कि हमेशा कहते हैं ऐसा प्रतीत हो, हमें आभास कराना है, रमने का आभास कराना है, रम नहीं जाना। आभास कराने की प्रक्रिया है उसमें, अगर बिल्कुल मतलब रमना है लेकिन रमने का आभास है कि सामने वाले लगे कि अरे कमाल कर रहा है, लेकिन इसको ये भी पता है कि हाँ मैं कमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मान लो आगे किसी ने कमाल कर दिया, गुस्से में आ गए, दूसरे सीन में आपको हंसना है, तो गुस्से के बाद हंसने की प्रक्रिया कितनी लंबी होगी आम लाइफ में, बताओ संभव है? एक बार गुस्सा आता है तो कम से कम 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, 15 मिनट तक, आधे घंटे तक जाते हैं गुस्से के अनुपात के ऊपर। सीन पे 2 सेकंड के बाद आ रहा है दूसरा हंसने वाला, तो अगर आप 100% इन्वॉल्व हो गया तो हंसने वाला सीन कैसे आएगा? आएगा संभव है? तब तो आप इतने बावले हो जाओगे। और जब हम आम लाइफ में गुस्सा होते हैं तो बॉडी कितनी कांपती है, अगर सही में होते हैं बॉडी की सीमा क्या होती है पता है ना, कि एक पल कितने सेकंड लग जाते हैं उसको थामने में, उसको रोकने में। तो अगर उस सीमा में चले गए तो नेक्स्ट सीमा हमारी हंसने वाली है। क्या दिमाग काम करेगा वहां पे? तुरंत गुस्सा होने के बाद बॉडी में तुरंत क्या हम हंस पाते हैं आम लाइफ में? संभव होता है, काफी समय लग जाता है, लोग तसल्ली देते हैं, उसके बाद जाके हम हंसने पे आते हैं, होता है ना। जी सर। तो सर हमारी इन्वॉल्वमेंट जो होती है, इन्वॉल्वमेंट का आप भ्रम पैदा करते हो। इन्वॉल्वमेंट चाहिए लेकिन कुछ परसेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप हो। इसीलिए थिएटर को हमेशा कहा था ना, हम रिक्रिएट करते चीजों को, हम हूबहू नहीं कर रहे होते। और सर ये भी तो कह रहे होते हैं कि ना कैरेक्टर में रहना चाहिए। लड़ाई होती है कॉन्शियस तो रहेगा भाई, आप तब तक तुम अभिनय रहे हो भाई मैं को मारने कितना लोग अब इसको मारना है, अब ये यहाँ खड़े हैं, इनको मैं घर से मार दूं तो ये एक्टर तो डायलॉग भूल जाएगा कि मैं तो मूड में था मार दिया, ऐसे भी ये कह रहा मुझे क्यों मार दिया भाई, ये तो सीन ही नहीं था। तो आपको एक अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। इसीलिए तो वर्कशॉप हो रही है कि आप इन्वॉल्व रहो और इन्वॉल्व से बाहर हो जाओ। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, यही तो सीखना है, तभी तो अभिनय कर पाओगे। ब्रेक इसके बारे में बहुत अच्छा बोलता है ना, ब्रेक कौन सी थ्योरी है इसके बारे में? ऐसे करो कि ब्रेक की थ्योरी है, उसका नाम बताओ। सर थ्योरी का नाम नहीं पता, लेकिन वो एलिनेशन क्या है? एलिनेशन क्या है? एलिनेशन अलिप्तीकरण। ब्रेक कहता है, इसके बारे में नहीं पता तो हाँ बोलो बोलो, एलिनेशन बता किसी बात में। एलिनेशन सर वो होता है, मतलब एक तरह से कोई कहानी चल रही है, मैं अभी आपको कहानी बताऊंगा कि मैं यहाँ से गया, बाहर निकला, एक ट्रक आ रहा था और मैं उसके ऊपर चढ़ गया। अगर कोई डायरेक्टर या किसी और के थॉट से आप दिखाएंगे तो प्रॉपर दिखाएंगे फिल्म में कि ट्रक चढ़ा। नहीं गड़बड़ है। नहीं हाँ इसको मैं नहीं बताता, कल पढ़ के सबसे चार ही बताया कौन है? हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया कि अलिप्तीकरण, उससे बस ये कि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि कुछ करके उससे अलिप्त रहना, अलिप्त होकर अलिप्त। बिल्कुल सही, लेकिन इसको क्लियर करो, ये बिल्कुल समझ गए, शब्द तो अच्छा समझ गए। सर इन्वॉल्व मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मैं कोई कैरेक्टर कर रहा हूं तो मैं कंप्लीटली उस कैरेक्टर में उतर जाऊंगा अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी वॉइस से और अपने एक्सप्रेशन से, कि सामने वाले को लगे कि यहां आशंत भी खड़ा है और वो अपना जो उसके साथ उसकी फीमेल पार्टनर है या कोई और वो सीन कर रहा है, तीर चलाने वाला, शिकार करने वाला, वो चला देगा, लेकिन वो सच में छोड़ नहीं देगा। नहीं आप गलत, आधा सही थे आधा गलत, ठीक। तो अब कल सही करके आना, सब बोलना, आधा सही हो गया। हाँ सर जैसे रोने वाला सीन होता है तो ऑडियंस भी इतनी वो हो जाती है इमोशनली कि वो रोने लग जाते हैं, पर एक्टर होता है कि उसको चेंज कर देता है। नहीं गलत नहीं है ये लड़कियां क्या करती हैं यहाँ पे? बोलती नहीं है, ऐसा क्यों भाई? ऐसे बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? वर्कशॉप में कुछ नहीं होगा, फिर गलत सही कुछ तो बोलना पड़ेगा। सर उनने इनका जो मेथड है जो एक्टिंग का, यानी कि जो एक्टर जो मंच पे डायलॉग बोलता है, जैसे कि वो क्रोध रस में है, गलत हुआ, सामने वाले को गलत हुआ, इन्वॉल्व नहीं रहता सर, वो जैसे कुछ भी बात बता रहा है उसी उस माहौल में चला गया तो एकदम से वो ब्रेक कर देगा उसको। ब्रेक कर देगा क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस को ये नहीं पता लगने देगा कि ये वो उसमें खोने नहीं देना चाहता, उनको
तर्क करने की वो देता है कि आपको सही और गलत क्या है। थोड़ा सा आपने किया है इसको और अच्छे समझाइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बताया। हाँ बिल्कुल सही बताया, बात सुनो, बिल्कुल अच्छा बताया। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसको अच्छे समझाइए। बिल्कुल सही बोला, बताइए मुझे अच्छे समझा दीजिए, अच्छे से समझा। जैसे कि सर स्टैनिस्लॉवस्की का जो मेथड है उसमें अगर नहीं हमें थोड़ा सा उनमें जो है दर्शकों को बांध देते हैं। अगर जैसे कि अगर कोई भय रस का कोई विभत्स रस का कोई अगर सीन चल रहा है तो ऑडियंस पूरी इसमें खो जाएगी, वो उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं रहेगी, वो सिर्फ वही देखेगी जो दिखा रहा मंच पे। ब्रेख्ट जो कहता है उसकी जो थ्योरी है उसमें एक्टर जो मंच पे परफॉर्म करता है तुरंत बाद उसको बताता है कि अब ये पहले वो बताएगा ऐसे ऐसे होने वाला है, देन फिर उसको वो परफॉर्म करेगा, जिससे ऑडियंस उसमें खो ना जाए, उसमें तर्क करने की वो सोचे कि ये सोचने पे मजबूर हो जाए ऐसा हुआ क्यों और क्यों होगा, ऐसा होने वाला है क्यों होने वाला है, उसको सोचने पे मजबूर करेगा दर्शकों को। कुछ नहीं नॉलेज, इतना तो बता दिया, उसको नहीं नॉलेज दी। उसने क्या बताया? सर यही कि मतलब जो दर्शक होता है उसे वो सोचने का टाइम ही नहीं मिले कि इस सीन के बाद मतलब क्या हो रहा है, ऐसा कुछ था? आप बताओ, एक मिनट क्या बताओ? हाँ तो ये बोल रहे थे कि मतलब खड़े हो, खड़े हो। जो चल रहा है उसमें जो देख रहे हैं वो उसको खो ना जाए, इसलिए वो मतलब सामने ला देते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है। हाँ आप समझ आ रहे हैं, थिएटर गड़बड़ थिएटर वाले लोग हैं, इनको खड़ा करने के बनवाना बहुत जरूरी है। यूट्यूबर है 4 मिलियन व्यूज है, पहली बार थिएटर में आई है। बोलने की दिक्कत है। बहुत बढ़िया। रुक जाओ, दो महीने वाले चुप रहो। बोल बोल। फोर्थ ऑफ ब्रेक का कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई? नहीं अब आप दूसरी दिशा में चले गए, आप दिशा बदल, आप दिशा बदल, रुक जाओ। आप बताए ना, आप हाँ मैं नाम नहीं आता, आप बताए बैठे नहीं, आप नहीं भाई साहब, आप मैं हाँ नहीं नाम नहीं पता, नाम बताइए। महेश, हाँ बताइए क्या बात? जैसे कि दर्शक जो सीन में घुस जाते हैं तो उसके बाद उन्हें उस सीन से निकालना होता है, उसके लिए दर्शक को सीन से निकालना देखो एक बताएं नहीं, देखो एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई, मैं बता देता हूँ। डर के बैठो मत कि मतलब मैं बोलूँगा गलत बोल जाऊँगा, मुझे बोलना नहीं है, हम सब बोल भी क्या है, तो डर में एक्टर बोलेगा नहीं तो बंदा एक्टिंग कैसे करेगा? सब एक्टर बन गया हम गूंगे एक्टर, बिना विचार विहीन एक्टर। एक्टर गूंगा नहीं होता, एक्टर विचार विहीन नहीं होता, एक्टर का विचार होते हैं, एक्टर के पास शब्द होता है, एक्टर के पास बॉडी होती है, उसके एक्टर के पास मन होता है। तो जो बोल नहीं रहा है उसका मन भी काम नहीं कर रहा है, उसका मुंह भी काम नहीं कर रहा है, उसका बॉडी भी काम नहीं कर रहा है, उसके विचार भी काम नहीं कर रहा है, तो एक्टर कैसे बनेगा भाई? इनसे ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी तो चाहिए ना। आप बताएं और क्या, मैं बैठने थोड़ी दूंगा। सर मेरा ये मानना है कि आपका मानना नहीं है, मेरी जो समझ, मेरा मानना तो नहीं है, जो मेरी समझ है, मेरी समझ ये है कि जब एक्टर मतलब ऑडियंस के लिए परफॉर्म करता है तो उस दौरान ऑडियंस को वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, तो उस समय शायद उस समय उसकी तार्किक जो शक्ति है वो नहीं सोच पाता है, लेकिन कुछ इंस्टेंट के बाद वो ऑडियंस फिर सोचती है कि हाँ शायद इसलिए ऐसा है, मतलब जब वो दिखाना चाहता है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ एक्टर। आप थोड़ा समझ रहे हैं कि दूर है।
कर अच्छा हमको बोल ले हां बोलिए हां बोल दे हां आइडिया बैठ जाओ। अचानक से पूरा सीन खत्म हो जाता है और सीन में बोलते हैं कि इसके बाद ही आना। अब बताओ चल तू भी बता देखो जैसे मैं फोन पे बात करती यार एलिमिनेशन बारे में सोचो ना एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ जैसे मैं फोन पे बात करती करती जा रही हूँ, सामने से ट्रक आ रहा है और ट्रक मेरे को बस मारने ही वाला है, इतने में सर मैं एग्जांपल हां दो मारने ही वाला है, इतने में सीन ब्रेक हो जाता है और फिर उसके बाद एक एक्टर आके बोलता है कि हमें मतलब देखा आप सभी ने कि कैसे ये लड़की फोन पे बात करती करती जा रही थी, अगर ये फोन पे बात करती नहीं जा रही होती और देख के जा रही होती तो वो क्या बोलते हैं तो बच जा। काफी हद तक सही है, काफी हद तक सही है। मतलब सीधी सी बात है इमोशन देखो इसके अंदर उसने क्या बोला इमोशन को पकड़ के रखना है। ब्रेक बोलता है मुझे इमोशन नहीं चाहिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट ब्रेक के लिए इम्पोर्टेंट क्या था एक सेकंड बताओ ब्रेक के लिए इम्पोर्टेंट क्या था मैसेज मतलब थॉट है ना। वो कहता था इमोशन नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें इमोशनल फूल बना के घर नहीं भेजना है कि दुखी होके गए, हंसते हुए गए, परेशान होके गए, वो नहीं बना के भेजना है, मुझे थॉट देना है। थॉट की जरूरत क्यों थी? जब ब्रेक लिख रहा था या नाटक कर रहा था उसमें क्या चल रहा था जनरली, क्या चल रहा था वॉर है ना, तो उसको मैसेज बहुत जरूरी था उसके कि नाटक करता था कहता था भाई इमोशन नहीं करना, इमोशनल होने वाला आप ब्रेक करो, उसको समझाओ कि यहाँ थॉट जरूरी है और ये थॉट जरूरी जो मैं चाहता हूँ मतलब पहुँचाना वो थॉट समझो। तो जैसे कि हम लोक नाटक करते हैं उसमें सूत्रधार आके पहले चीज बताते हैं, अभी एक्टर जब परफॉर्म करते हैं फिर बाद में सूत्रधार आके उनको बताते हैं ऐसे ऐसी चीज सर जैसे ये एक मिनट ये उल्टा बोल दिया आपने, फोक नहीं होता, ये क्लस्टर ड्रामा होता है। क्लस्टर ड्रामा में हर क्लस्टर ड्रामा फोक नहीं आता, क्लस्टर में आपको बता नहीं जाता है कि देखो अब ये होने वाला है चार्ली चैपलिन की फिल्म किसी ने देखी है? चार्ली चैपलिन की फिल्म देखी है ना? चार्ली चैपलिन की फिल्मों में क्या क्या होता है, एक सीन चलता है फिर एक क्या आता है लिखा हुआ कुछ आता है, आता है लिखा हुआ वो इसलिए होता है ये चल रहा था लेकिन इसमें ये थॉट था, फिर कुछ आएगा फिर कुछ लिखा हुआ है, वो भी उसी पीरियड की बात है। एलिमिनेट करना है, ऑडियंस को इमोशन में बांधना नहीं है, ठीक है ये बात क्लियर हो गई? वैसे ओपन एंडिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं ओपन एंडिंग फिल्म जो होता है कि एक फिल्म एक सीन ले आया गया आराम करके यहाँ पे बात ये अलग चीज देखो हाँ बोलो हाँ वहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं। ऑब्वियसली जब हम चीजें देखते हैं दुनिया भर एंडिंग को शुरुआत में बता देते हैं ये होने वाला नहीं वो नहीं। देखो बहुत तरह की चीजें हैं है ना, वो गौर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन खत्म हो तो मैं कुछ चीज बता दूं, जब ये क्वेश्चन बाकी है मुझे बाद में पूछते हैं ठीक है, कल क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ी मुझे कुछ बताना। अच्छा लाइट लोग कह रहे हैं लाइट किसने की है लगाया है। अच्छा बताओ कौन सी लाइटिंग चली जो कहते हैं एक सेकंड रुको यार, वो लगाया तो तुमको बोलेगा, तुम क्यों बोलो है ना, जो लगाया वो बोलेगा। अच्छा ठीक है सबको पता चल गया, एक चीज तो सबको पता चल नहीं पा रहे पक्का। जो ये पहली लाइट है इसमें क्या है वार
कुछ नाम पता होगा ना, एक है ना, देख लेकिन पार करता है। चल बताओ, पार तो बोल दिया, पार का काम क्या? कभी सोचा कितनी साइड है? सुन जब हमें जनरल लाइट का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वही बताने वाला है ना। तो जब हम एक ऑडिटोरियम में जाते हैं, सुन लो मेरे भाई, दोबारा नहीं मिल पाएगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, एक ही बार मिलती है, है ना। तो मजेदार बात ये है, जब ऑडिटोरियम में जाओ, मुझे तो शौक है, जिस ऑडिटोरियम में जाता हूँ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जाकर घूमता हूँ, मुझे घूमने में मजा आता है देखने में, कि मैं देख लूँ अलग अलग क्या है, किसी के बगल में क्या है, ऊपर क्या है, दाएं दाएं बाहर, क्योंकि बैक स्टेज में काम करता हूँ, मुझे सब जगह देखना होता है कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। तो जब तो ऑडिटोरियम में जाओ उसकी एक्टिंग तो कर रहे हो भी ऑडिटोरियम कि यहाँ क्या क्या दिखते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, है ना, ये तो पता होगा सब, तो सुविधा हो जाती है बहुत सारी, है ना। जैसे अभी आगे लगा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, जो आगे लगा हुआ उसकी बात कर रहा था, परफॉर्मेंस उसको क्या बोलेंगे? हाँ बांस, चलो बताओ, पैटर्न, अच्छा अरे तुम्हें बता दो यार, बताओ। हाँ बात नहीं बोले, बिल्कुल गलत, और बताओ। अरे किसी किसी लाइट की है, ड्रेस लाइट नहीं बोल सकते, वही बताता हूँ। हाँ बोलो, लाइट बंद नहीं बोली। हाँ किसने किसने लाइट की है वो जरा दिक्कत नहीं होती है। सुन लो लाइट तो हम सब करते हैं, लेकिन लाइट को समझा कितना, जाना कितना और नई चीज कितना क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने डेप्थ में चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे उतने अच्छे उसको उस चीज से सीन को डिजाइन करता है ना। जैसे ये सामने का पोर्शन है, तो ये क्या हुआ? हाँ किसने बोला? हाँ क्या होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ वेरी गुड, तो क्यों नहीं बोला? भूल गया थे भगवान, हाँ इस उम्र में भूल जाएगा, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, ये बार नहीं है, एफ है, क्या है? फ्रंट ऑफ हाउस, ठीक है। अच्छा फ्रंट ऑफ होता है, उसकी जरूरत क्या है? हाँ किसके लिए? लाइट के लिए, तो लाइट क्या लगा? हाँ ये बहुत जरूरी, चेहरे पे अगर लाइट चाहिए तो हमें एफ चाहिए, फ्रंट ऑफ हाउस चाहिए। अगर चेहरे पे लाइट चाहिए, फ्रंट ऑफ हाउस जो होता है 2 या 3 हो सकते हैं, इस डिपेंड स्टेज कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके हिसाब से एफ डिसाइड होता है ना। और इसका एंगल भी होता है कि 45 का एंगल, क्यों हो 45? हाँ अगर इसका हम 60 या 30 या 90 कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा? चेहरे पे नहीं है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ और जहाँ से ये फर्स्ट आ रहा है, कि क्या डिग्री होगा? अरे भाई सीधा सीधा एंगल बनाओ ना, कैसे बनेगा? कौन सा एंगल होगा? 90 है ये क्या होगा? 60 होगा, ऐसे कुछ होगा ना, 50 नहीं हो सकता ना। 50 के पास होने का ये है कि वो अगर बिलो पर आएगी तो पीछे तक जाएगी, तो पीछे तक जाएगी, वॉल पड़ेगी तो उससे वो खराब है। इसी वजह से हाइट होती है 45 मीटर जमीन पर। हाइट का बड़ा रिलेशन है लाइट के साथ, इसीलिए लोग कहते हैं थिएटर में पढ़ाई भी होती है। जैसे लाइट पे आ जाओ वैसे गणित आ जाती है, मैथ आ जाता है, एंगल आ जाता है ना, पूरा एंगल का कैलकुलेशन आ जाता है ना, पूरा साइंस आएगा तुम्हारा। क्या होगा? फिजिक्स का 10th वाला चैप्टर याद करना पड़ेगा, है ना। प्लेनो कॉनिक्स जैसे आएगा, प्लेनो कॉनिक्स को क्या बोलते हैं? समुत्तर लेंस, जो वो होता है ना, मतलब पीसी लाइट होती है, पीसी में लेंस लगा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स, इसलिए उसको पीसी बोलते हैं, है ना। और पीसी जैसे वो लेंस आता है वैसे 10th वाली पढ़ाई शुरू हो जाती है। और लाइट आते ही 10th की पढ़ाई शुरू, आप भाग ही नहीं सकते अगर लाइट जाता है ना। आगे पीछे जब करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, आगे पीछे लाइट को ले जाने वाला, ये आगे ले जाने में क्या होता है, पीछे ले जाने में क्या रहता है, लाइट स्ट्रेट दिशा में चलती है। ये सारा कुछ पढ़ा करते थे। हाँ पूरा लग जाता है यहाँ पे।
तो आप भाग नहीं सकते मतलब फिजिक्स से, फिर मैथ भी आ जाएगा उसके साथ साथ। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मतलब हम निकल रहे हैं पढ़ाई नहीं करनी सिर्फ एक्टिंग करके भूल जाए, बहुत सारी चीज़ों में फंसने वाले हैं। अभी भाग सकते पढ़ाना पूरा हुआ इसको भागना है पढ़ाई से, है ना, लेकिन अब तो चॉइस कर लिए तो भाग भी नहीं सकते, है ना। तो क्या हो गया ये पार्ट, ये एफएच हो गया। वैसे है बहुत सारी मुझे जो समझ में आ गया फिर बताता याद है जो बच्चे का काम किया है एफएच हो गया। कुछ लोगों ने बात की बात की थी एफएच के बाद इसके अंदर मतलब इसके जहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके अंदर होता है बार पहले नहीं, मतलब स्टेज के बाहर होता है फ्रंट ऑफ हाउस, और वो होता है चेहरे पे। ये है एफएच फ्रंट ऑफ हाउस। ये 1 2 3 हो सकते हैं, इस डिपेंड ऑन स्टेज की हाइट, मतलब स्टेज की फ्लोर की लंबाई चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद जहां से तुम्हारा एक्लन होता है, हाँ जहां से प्रोसीडियम आर्च शुरू होता है, प्रोसीडियम आर्च के अंदर जितने पाइप लगे होंगे उसको बोलते हैं बार। एक फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, उसमें साइक्लोरामा बार होता है जो साइक्लोरामा के लिए लाइट लगी होती है, ठीक है, वो होते बार। तो सामने वाले को बात नहीं बोले, क्लियर। देखो एक बात है कहानी में मतलब तभी जब याद हो जाए, याद होना ही चाहिए, इसमें बेकार है जो किताब में दोबारा देखना पड़े उसका कोई मतलब नहीं है ना, किताब दोबारा देखनी नहीं चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अंदर बार होंगे, साइड में भी बार हो सकते हैं, अगर एक होल लगा हो तो बाहर साइड बार होगा। अगर वहाँ लीडर्स लगे, लीडर मतलब हिंदी में क्या होता है लीडर मतलब सीढ़ियाँ, सीढ़ी लगी है, लीडर्स लगते हैं हर मतलब प्लेस के अंदर लीडर्स लगे होते हैं, तो वो क्रॉस लाइन पे साइड से उसके नाम पता होना चाहिए, वर्कशॉप में आगे पता होगी मतलब ये लीडर्स है या एक बार लगा हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस लाइट के लिए बार लगे हुए हैं, क्रॉस लाइट के लिए लीडर्स लगे हुए हैं, है ना, ये बार लगे हुए हैं, तो यहाँ एंगल्स बदल जाते हैं, ये टॉप लाइट होंगे, डायगोनल होगा, बैक लाइट होगा। अगर हम सीधा लाइट देते हैं, है ना, तो क्या होगा, आगे चिपका हुआ लगता है, फ्लैट लगता है, इसीलिए हम बैक लाइट देते हैं, साइड लाइट देते हैं, तो आदमी जिस जगह पर खड़ा उस जगह पर दिखाई पड़ेगा वो ऐसे चिपक गए। इसलिए एक इंसान को 3 4 एंगल से लाइट दे उसकी 3D क्वालिटी मेंटेन होता है, हमेशा होता है ना ऑडिटर में भाई एक ही स्पॉट में 4 5 लाइट दे, जो एक लाइट से काम हो सकता था 5 लाइट देने की क्या जरूरत है। पहले मैं ये क्वेश्चन करता यार एक लाइट में काम हो सकता है कि 5 लाइट क्यों दे रहे हो, धीरे धीरे समझ आएगा 5 लाइट की क्वालिटी अलग है, कि 5 लाइट हमने लगाई उसकी इंटेंसिटी अलग अलग रखेंगे तो जो इंसान यहाँ खड़ा है वो अलग अलग तरह से दिखाई पड़ेगा। अगर उसमें अलग अलग कलर डालते हैं तो अलग अलग कलर में अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा। 3 इंच वाली क्वालिटी देखिए तो मैं बहुत हल्का सा रेड आ रहा है, फीलिंग होगी लेकिन रेड दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन फील समझ में आता है जो सेंसिटिव इंसान नाटक देख रहा है। और ऐसा ऑडियंस को भी सेंसिटिव होना चाहिए, नाटक का किताब है और ऑडियंस में थोड़ा बड़ा ऐसे में एक रिक्वेस्ट करनी करती हुई हंसती हुई मतलब इस तरह की ऑडियंस लगती है किसी बात